हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं और आप लोग का छठ कैसा रहा? 4 दिनों का कठिन पर्व छठ पर्व का खरना का ये दिन है जिसमें मैं आटा सान रही हूँ और खीर बना रही हूँ। खीर और रोटी का भोग लगता है छठी मैया को और इनका पूजा होता है। इसी दिन से खरना करके व्रत का शुरुआत किया जाता है। ये मेरी आंटी हैं, मेरी फ्रेंड की सास। मैं वहाँ गई हूँ प्रसाद पाने के लिए खरना का और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। इस दिन नारंगी रंग के सिंदूर से सबको नाक से लेकर सिर तक सिंदूर किया जाता है, जिसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे रोटी, खीर, लड्डू और फल का भोग लगा है और वही भोग लगाने के बाद छठ व्रती जो होती हैं वही खाकर खरना करती हैं, मतलब व्रत का शुरुआत करती हैं। यह कठिन व्रत 36 घंटे तक का व्रत होता है। इसको करने से सुख समृद्धि माना जाता है कि बहुत ही पुण्य का काम होता है। और ये देखिए, यहाँ बन रहा है ठेकुआ, जो सूप पर सजाकर ले जाया जाता है घाट पर। यहाँ मैं सूप पर एपन चढ़ा रही हूँ। एपन में हल्दी मिलाकर रंगा जाता है और फिर उस पर सिंदूर किया जाता है। मैं ये पहली बार कर रही थी। और ये देखिए, केला है, महताब है, ईख, नारंगी, संतरा और बहुत सारे, प्रमुख रूप से नारियल। जो भी इस सीजन में फल मिलते हैं वो सभी सूप पर रखा जाता है और उसको अच्छे से सजाकर दौरी में रखा जाता है और दौरी से ले जाया जाता है। ये देखिए, मैं छोटे वाले ट्रक से जा रही हूँ। इसमें बहुत सारे फैमिली सम्मिलित होते हैं। फैमिली के सारे मेंबर जो दूर दूर से भी होते हैं वो आते हैं और इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। ये देखिए, मैं पहुँच गई दामोदर नदी और यहाँ दामोदर नदी में मैं सूप लगा रही हूँ। यहाँ घाट बना हुआ नहीं था तो बालू से ही समतल करके बनाया गया किनारे में, और सूप को अच्छे से 13 सूप था, 13 सूप को अच्छे से सजाया गया। उस पर नारियल, महताब, ईख और समस्त और बहुत सारे फल रखे गए। अगरबत्ती धूप जलाकर वहाँ पे पूजन का कार्यक्रम हुआ और शाम होने का इंतज़ार हो रहा था। हिंदू धर्म में उगते सूर्य का ही पूजा नहीं होता, डूबते सूर्य का भी पूजा होता है। तो ये प्रमुख रूप से छठ पर्व में किया जाता है। तो ये देखिए, हम लोग सायंकाल का सूर्योदय दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संध्या अर्घ्य। तो हम लोग संध्या अर्घ्य देकर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर हम लोग पूजा कर रहे हैं। और इसमें देखिए, पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजा कर रहे हैं। इकट्ठे होकर हम लोग सब अर्घ्य दे रहे हैं और अर्घ्य देने के बाद अब हम लोग की बारी थी लौटने की। तो हम लोग फिर से लौट आए हैं। ये देखिए, उसके अगले दिन हम लोग फिर से रात को 3 बजे ही दामोदर नदी गए, क्योंकि दामोदर नदी हम लोग के क्वार्टर से, घर से दूर है, इसीलिए हम लोग दामोदर नदी गए थे। रात को 3 बजे ही गए। ये देखिए, दामोदर नदी का विहंगम दृश्य कितना सुंदर, कितना मनोरम। ऐसा लग रहा था कि लाखों करोड़ लाखों दीपक प्रज्वलित हो रहे हों। और इतना सुंदर ये बंगाल का ब्रह्मपुर का दामोदर नदी है, जहाँ पे छठ व्रती लोग आए हैं और पूजा करने आए हैं। ये देखिए, सुबह का समय है और हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। इसे उषा काल अर्घ्य बोलते हैं। और इस तरह से 36 घंटे का कठिन व्रत छठ पर्व का समापन होता है। उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, धूप जलाते हैं। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को, सारी सुहागिनें एक दूसरे को नाक से सिर तक कस को सिंदूर लगाती है।
सिंदूर लगाना, नाक पर से सिंदूर लगाना सुख और समृद्धि का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। चाहे कोई भी पर्व हो या शादी विवाह का मौका हो, नाक पर से सिंदूर करना तो बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हम लोग सब कोई पूजा करके अधाई देकर सुंदर सुंदर पिक लेकर हम लोग वापस आ गए और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे इस तरह का 4 दिनों का छठ पर्व, जिसे महापर्व भी कहा जाता है बिहारियों का, ये समाप्त हुआ। इस पर्व में हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिलती है। और ये रहा ठेकुआ यानी कि खबौनी, तो आप लोगों के लिए है, लीजिए और प्रसाद